चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया, जिसे लेकर जयपुर के युवाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, ये जाना A1 टीवी संवाददाता लोकेश ओला ने। आइए आपको भी सुनाते क्या कुछ युवाओं ने कहा इस बजट पर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज सदन में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथा बजट पेश किया, जिसके अंदर कई तरह की उम्मीदें जो लोगों की थी, उन उम्मीदों के अनुसार ये बजट पेश किया गया है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से देखते हैं इस बजट को, जो आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? जी, ये बजट बहुत निराशाजनक बजट है। हर बार की तरह इस बार भी इस बजट से हमें बहुत निराशा मिली है, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट कर दी गई है। शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि किसानों की दोगुनी आय कर देंगे, MSP पे कोई कानून नहीं है। एक महिला ने बजट पेश किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। रोजगार की कोई बात नहीं है इसमें। और मैं मानता हूं कि देश की जनता के साथ एक छला हुआ है। उन्होंने जो वहाँ पे संसद में खड़ा होकर जो झूठ बोला, उन्होंने पिछले बजट में कहा था कि हम 10% कर देंगे GDP, इस बार इन्होंने कहा हम 9% कर देंगे। अरे आपके आंकड़े क्या है, आपको कुछ पता नहीं, करना क्या है। और ये जो नेता बिना फिर घूमते ना, इनके हाथ तो मर चुकी है, उनसे सवाल जवाब तो ये कर नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोदी सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश का बंटाधार इन्होंने कर दिया, जो सब चीज़ों का ये उनको निजीकरण कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम BSNL को और LIC को में वो ODP वगैरह ला रहे हैं। क्या लाएंगे? जब बेचने के बाद में, बर्बाद करने के बाद में कहेंगे मैंने सुधार कर देंगे। क्या सुधार कर दोगे आप? तो मैं मानता हूँ कि इस बजट से हमें बहुत निराशा मिली है। जो उम्मीद थी कि एजुकेशन पे कुछ लाएंगे, रोजगार की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। वही की सपटा उसी को रिपीट इन्होंने कर दिया। हम भी देखना चाहते थे वो बुलेट ट्रेन दिखने में कैसा 2014 में जो इन्होंने सपने दिखाए, गुजरात मॉडल की वो बात करते थे, वो कहाँ है वो चीज़ें? बिल्कुल। वंदे भारत एक्सप्रेस लाने की बात की गई है, 60 लाख लोगों को रोजगार देने की, और साथ साथ 80 लाख मकान बनाने की बात कही गई है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने महिला शक्ति पे भी जोर दिया है। महिला शक्ति के लिए उन्होंने 3 नई योजना लाने का वादा किया है, और किसानों पे भी ध्यान दिया गया है। MSP के तहत 2.3 लाख करोड़ रुपए की खरीद के बात की है उन्होंने, और 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने की उन्होंने बात की है। तो बजट सबके लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए अच्छा बजट आया इस बार। आप भी एक युवा हो, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? क्योंकि 2 साल का कोरोना का पीरियड निकला है, इसके बीच में जो बजट आज पेश किया गया है आगामी वित्त वर्ष के लिए, उसको किस तरह से देखते हैं? ये केवल और केवल युवाओं के साथ छला हुआ है, क्योंकि बात इन्होंने जब ये सत्ता के अंदर आए थे तो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, लेकिन आज इन्हीं के वादों के अंदर भी कमी आ गई। वो 2 करोड़ से घट करके 60 लाख पर आ चुकी है। पहली चीज़ तो ये रोजगार की ये बात नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ बात करते हैं गंगा नदी की, जिसके कहते हैं कि मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ और मैं इसके लिए आया हूँ। आज आप पहले उसकी सफाई की टेंडर के लिए आए थे, आज आप वहाँ ऑर्गेनिक खेती की बात करते हो, पहले उसको साफ तो करो। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि ये कहते हैं 1 TV 1 चैनल वाली, तो आप सोचो कि ग्रामीण परिवेश का जो विद्यार्थी है वो किस तरीके से उन चैनलों को देख पाएगा? उसके घर पे इतनी सुविधा होगी या नहीं होगी? या फिर जो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ क्या होगा? पहले भी बच्चों की सबसे ज़्यादा अगर पढ़ाई खराब हुई है तो 2 साल जो कोरोना पीरियड के टाइम पे हुई, लघु कुटीर उद्योगों के अंदर उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, उनसे रोजगार पैदा करने चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के कारण यहाँ पर काफ़ी सारी कमियाँ आई। शिक्षा को बढ़ावा देने की आपने बात कही गई थी पहले जब बात की उसके अनुसार, अब किस तरह से देखते हैं? क्योंकि तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई यहाँ पर, साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जो कोरोना के चलते जो शिक्षाएं नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए भी चैनल खोलने की बात कही गई है यहाँ पर। देखिए, बजट से हमें उम्मीदें थी कि सबसे ज़्यादा नौकरियों की बात की जाएगी, और नौकरियाँ नहीं दे तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की बात करेंगे। इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की बात की जाएगी। हमारी उम्मीद के मुताबिक बजट नहीं आ पाया। जहां सरकार ने 60 लाख नौकरियों की घोषणा की, उसमें ये नहीं बताया कि नौकरियां किस तरीके से देंगे, किन किन सेक्टरों में नौकरियां प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये हमें उस तरीके से लग रहा है जैसे पहले 2 करोड़ नौकरियों का जो जुमला सरकार ने फेंका था, उसी तरीके से लग रहा है। कृपया सरकार हमें ये बताएं कि 60 लाख नौकरियां किस उद्योगों में और किन क्षेत्रों में दी जाएगी। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो 200 नए TV चैनल्स खोलने की बात की गई है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है, लेकिन किस तरीके से धरातल पर उतर पाएंगे, क्योंकि पहले वाले जो चैनल्स जो चल रहे हैं, रीजनल चैनल चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा असरकारक नहीं है शिक्षा में। तो 200 चैनल खोलने पर शिक्षा किस तरीके से आगे बढ़ पाएगी, इस पर भी सरकार को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ सरकार ने
महिला होने के नाते हमें ये उम्मीद थी कि निर्मला सीतारमण महिलाओं के संबंध में कोई विशेष घोषणाएं करेंगी, उसके संबंध में कोई ज़्यादा विशेष घोषणाएं नहीं की। किसानों की हम बात करें तो किसानों पर भी कोई ज़्यादा फोकस्ड बजट नहीं आया है। आपको क्या लगता है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट है वो अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएगा? देखिए सर, एक चीज़ तो इसमें साफ तौर पर स्पष्ट हो गई है कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ तब आते हैं जब राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो। मोदी जी की रणनीति ये रहती है कि इन बजट को सिर्फ एक जुमले की तरफ फेंक कर और जितने भी ये लोकसभा के जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन चुनावों को जीता जाए। आप देखिए जिस प्रकार पिछले कोरोना में जब लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस समय 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज था। उस आर्थिक पैकेज का क्या हुआ? वो आर्थिक पैकेज आज धरातल से गायब हो चुका है। वो आर्थिक पैकेज में सिर्फ लोन पे फोकस दिया गया, वो लोन किसी को मिला नहीं, पैसा किसी को मिला नहीं, सिर्फ ये जुमले थे। बात करते हैं इस पैकेज की, ये पैकेज नहीं है, ये जुमला है कि इन राज्यों में और लोकसभा चुनावों में हमारे को जीत मिले। और ये कोई बजट नहीं है, ये बजट बिल्कुल फर्जी बजट हो चुका है। इसने कहा 60 लाख नौकरी, 60 लाख नौकरी हम किस सेक्टर में देंगे? एक धरातल बात तो हो। ये कहते हैं किसानों की बात हम दोगुनी कर देंगे हम। तुमने किसानों को 1.5 साल तक रोड पे फेंके रखा किसानों को। आप बात करते हो किसानों की आमदनी बढ़ाने को, आप बात करते हो हम डिजिटल इंडिया लाएंगे। डिजिटल इंडिया किस बात का? ग्रामीण परिवेश के लोगों के पास आज पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहा। आप कहते हो घर में टीवी है, एलईडी है। आप पीएमओ से बाहर निकलो और आप देखो कि आज देश की हालत क्या है। आपने देश की हालत कर दिया बंटा आधार। देखिए वित्त मंत्री एक महिला है और कुछ युवतियां जिनसे बात करेंगे किस तरह से वो देखते हैं आज जो बजट पेश हुआ है, किस तरह से देखते हैं इस बजट को महिलाओं के नज़रिए से? मतलब अगर मैं ऐसे बताऊँ तो कुछ जो चीज़ें हैं डिजिटल इंडिया को लेके वो मुझे ज़्यादा सही लगी है, क्योंकि डिजिटलिटी बहुत ज़्यादा आई है। प्लस अभी 60 लाख जॉब्स का भी बोला है, और ड्रोन वाली जो चीज़ है दैट इज़ समथिंग न्यू, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। प्लस एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी इन्होंने बोला है कि और नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस होएगी। पहले सिर्फ बच्चों को जो उनकी एजुकेशन इफेक्ट हुई थी कोविड की वजह से, उस पर भी अब वो बोल रहे हैं कि हम लोग वर्क करेंगे। जो जैसे पहले 20 चैनल्स थे अब उसको 200 करेंगे ताकि बच्चों पे चीज़ें इफेक्ट ना हो। तो ऑल ओवर आई थिंक इट इज़ अ गुड बजट। आपको क्या लगता है इस बजट? आई थिंक अभी डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है रिसेंटली, अभी जस्ट पड़ा है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बहुत पैसा गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि अभी जैसा सबने देखा कोविड में हॉस्पिटल वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, लोगों के पास बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो अभी ऑनलाइन हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे बहुत अच्छा लगा। 60 लाख अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए जॉब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, और भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दे रहे हैं। पहले 20 चैनल्स थे, अब 200 चैनल्स हो रहे हैं जिनमें रीजनल लैंग्वेजेस में उन्हें पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पे भी फोकस हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ये नया पॉइंट है कि स्टार्टअप प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट इसके लिए। बिल्कुल। बात करें तो जिस तरह से जो बजट लाया गया है उसको किस तरह से देखते हो आप? देखिए, जो केंद्र सरकार ने आज बजट पेश किया है, वहाँ की वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, वह एक सराहनीय है। बजट में बहुत सारे क्षेत्रों में आज ये बजट दिया गया है जिसमें कि मैं कह सकता हूँ कि जो गरीब तबके के लोग हैं, 80 लाख मकान बनाने की, जो भारत देश में 80 लाख जो गरीब लोग हैं उनके मकान सरकार बनाएगी, तो ये बहुत बड़ी पहल है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के बढ़ावा दिया है। तो ये कोरोना काल में जिस प्रकार जो स्थितियाँ बनी उन पर कह सकते हैं कि सरकार ने एक एक्शन लिया है। छात्र पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। जब सब कुछ बंद हो चुका था तो ये ऑनलाइन शिक्षा काम आ रही थी, तो यह भी एक अच्छी पहल है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो राज्य कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कर्जा नहीं है, हमारे पास लोगों को देने के लिए सुविधाएं देने के लिए पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार उनको फ्री में ब्याज मुक्त ये पैसा प्रोवाइड करवाएगी, तो ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो आज बजट पेश किया गया है उसको लेकर युवाओं से बात की, युवाओं का भी मिला जुला असर यहाँ पर और जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। जयपुर से कैमरामैन नेमिचंद पांचाल के साथ मैं लोकेश ओला, A1 टीवी।